नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंक में जॉब कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रोथ जल्दी हो, बैंक में सैलरी जल्दी बढ़े, इंक्रीमेंट जल्दी हो और प्रमोशन में भी बेनिफिट्स मिले, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। एक होता है जेआईबी और एक होता है सीआईबी, जिसके बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना होता है, कहाँ रजिस्टर करना होता है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने कैसे फर्स्ट टाइम में ही दोनों एग्जाम क्लियर किया, ये वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे साथ जुड़ना जरूर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है, या बैंक अगर ज्वाइन कर लियो तो आगे कैसे ग्रो अच्छा हो, कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है, जेआईबी सीआईबी, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। काफी सारे लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ भी रहते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन इस बैंक में हुआ है अभी हाल फिलहाल में और मुझे जेआईबी सीआईबी का तैयारी करना है, तो आप मुझे गाइड कर दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है, एक वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जेआईबी के लिए क्या पढ़ना क्या है और आप कहाँ रजिस्टर होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको सबसे पहले एक बैंक एम्प्लॉय होना होगा, यानी कि आप पहले एक बैंक एम्प्लॉय होंगे, चाहे आप प्राइवेट बैंक में हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक में, चाहे ग्रामीण बैंक में, लेकिन आपको एक बैंक एम्प्लॉय होना होगा, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके लिए रजिस्टर आपको करना पड़ता है आईआईबीएफ में, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक में ज्वाइन करने के बाद जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जेआईबी सीआईबी को छोड़ के और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं हायर पोस्ट के लिए, नॉलेज बेस्ड के लिए, तो वो आईआईबीएफ करवाता है। तो आपको वहां पे जाके सबसे पहले रजिस्टर करना है। इसका जो कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो 1700 रुपीज है। 1700 रुपये आपको पेमेंट करना है और लाइफ टाइम आपका मेंबरशिप बन जाता है। आपको मेंबरशिप आईडी मिलेगा और मेंबरशिप पासवर्ड भी मिलेगा। वो पासवर्ड आपको अच्छे से रखना है, ठीक है। मेंबरशिप आपने ले लिया। अब सबसे पहले आप देंगे जेआईबी का एग्जाम, ठीक है। जेआईबी का एग्जाम देने के बाद ही आप सीआईबी का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि जेआईबी छोटा एग्जाम होता है, सीआईबी उससे बड़ा एग्जाम होता है। जेआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज, तो इसलिए थोड़ा पेशेंसली देखना। और अगर आपको लगे कि लंबा हो रहा है तो इंटू 1.5 में देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी, लेकिन देखना पूरा। अगर देखोगे तो बेनिफिट बहुत होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जेआईबी में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहले जो है 3 सब्जेक्ट था, लेकिन 2022 के बाद सिलेबस को चेंज कर दिया गया और 4 सब्जेक्ट लाया गया। मैंने जब एग्जाम दिया था तो उसमें नया सिलेबस था, 4 सब्जेक्ट के थ्रू मैंने एग्जाम दिया था। सबसे पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें क्या है कि आपको इंडिया के इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी क्या क्या हुआ था, ठीक है, फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, कि बैंक में क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। तो अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उनके लिए काफी इजी है, अकाउंट्स बैकग्राउंड से है तो। और अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, कि बुक पढ़ना है या फिर कोर्स खरीदना है, ये भी बताऊंगा। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, इसको शॉर्ट में एएफएम बोलते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग को शॉर्ट में पीपीपी बोलते हैं। और इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आईई एंड आईएफएस बोलते हैं शॉर्ट में। और फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं आरबी एंड डब्ल्यूएम। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस और अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 60% सिलेबस जो है रिटेल बैंकिंग का यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिटेल बैंकिंग बहुत ईजी होता है। जब आप बैंक में काम करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटेल बैंकिंग के, जो कि सबसे ईजी होता है। इसमें जो थोड़ा सा मॉडरेट होता है या जिसका सिलेबस बड़ा होता है वो है इंडियन इकोनॉमी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। ये दोनों बहुत भी बड़ा है, सिलेबस इसका बड़ा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे एएफएम आता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके बाद सबसे ईजी होता है रिटेल बैंकिंग। ये टोटल 50-50 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है क्वालिफाई करने के लिए। 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 4 सब्जेक्ट यानी कि 400 मार्क्स के। 400 में आपको कम से कम 50% लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और मिनिमम मार्क्स जो है वो 45 लाना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर आप मान लीजिए एक पेपर में आपने 60 ले आया, ठीक है, मान लीजिए आपने 250 मार्क्स ले आया,
लेकिन किसी एक पेपर में आपका 44 आया तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए, यानी कि आपको फिर से एग्जाम देना होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको चारों पेपर में मिनिमम 50% लाना है, ठीक है। 50-50 लाइए, या फिर आप ओवरऑल 50% लाइए, मिनिमम 45 लाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 45 से नीचे लाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। लेकिन बेस्ट पार्ट इसका ये है कि चारों में जिस सब्जेक्ट में आपका 50 से ऊपर मार्क्स आ गया या 50 आ गया, वो सब्जेक्ट फिर आपको दोबारा देना नहीं है, ठीक है। टोटल 5 अटेम्प्ट मिलता है आपको, यानी कि अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाए चारों पेपर तो दूसरे बार में कर सकते हैं, तीसरे बार में कर सकते हैं, चौथे बार में, या टोटल 5 अटेम्प्ट मिलता है। 5 अटेम्प्ट के बाद फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक बार आपने मेंबरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया जिसके लिए आपको 1700 रुपये लगा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5000 रुपीज़ लगा था मेरा JIB का, तो 5000 रुपीज़ आपको लगेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक बार में क्लियर आपने नहीं कर पाया तो दूसरी बार फिर से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो उस समय फिर आपका या शायद 1500 का राउंड लगता है, मुझे याद आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था। तो क्या है परसेंटेज क्राइटेरिया कि आपको मिनिमम 50% लाना है, यानी कि चारों पेपर मिला के आपको 200 मार्क्स लाना है, और इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 45 लाना है। अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप एक बार में एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, उसके बाद दोबारा आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो टेलीग्राम में मेरे से पूछ सकते हो या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये JIB का एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया तो अब आता है CIB, ठीक है। तो CIB के लिए भी वैसे ही आपको IIBF में जाके, मेंबरशिप तो आपने ऑलरेडी ले चुका है, अब आपको रजिस्ट्रेशन करना एग्जाम के लिए, तो उसके लिए CIB में लगभग 7000 रुपीज़ का अराउंड लगता है, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन 7000 के अराउंड लगता है। तो 7000 रुपीज़ पे करना है, फिर आप CIB के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपको एग्जाम देना है। अच्छा एक चीज़ और, JIB और CIB का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, एक मई जून वाले सेशन में होता है और एक नवंबर दिसंबर वाले सेशन में होता है, यानी कि दोनों सेशन में JIB और CIB दोनों एग्जाम होता है, ठीक है। अब CIB के लिए आपको 5 पेपर पढ़ना है। कौन कौन सा पेपर है? एक है एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको ABFM बोलते हैं, दूसरा है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट जिसको ABM बोलते हैं, तीसरा है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको BFM बोलते हैं, चौथा है बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉ जिसको बोलते हैं BRBL, जहाँ पे आपको लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। BFM में आपको बैंक के बारे में, ट्रेजरी बिल वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पेपर हो गया। और 5वां पेपर जो होता है CIB का वो इलेक्टिव पेपर होता है। इलेक्टिव मतलब उसमें 5 पेपर होते हैं जिसमें आपको चूज करना होता है कि कौन सा आप ले। जैसे एक होता है रूरल बैंकिंग, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको HRM भी बोलते हैं, उसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद है सेंट्रल बैंकिंग जिसमें RBI के बारे में बताया जाता है, और 5वां होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग IT। तो इन सब में आपको चूज करना होता है कि कौन सा आप सब्जेक्ट जो है चूज करेंगे। ऑप्शनल पेपर होता है, हालांकि आपको इसमें भी 50% का क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आप CIB का एग्जाम दे रहे हैं तो आप रूरल बैंकिंग बिल्कुल भी सेलेक्ट मत करिएगा क्योंकि बहुत ही डाइवर्स सब्जेक्ट है ये, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं तो रूरल बैंकिंग लेके फंस गया था, लेकिन ऑल्दो पढ़ाई की थी और किसी तरह से दिमाग लगा के पास हो गया मैं। तो रूरल बैंकिंग आपको नहीं लेना है। रूरल बैंकिंग को छोड़ के आप HRM ले सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपका IT बैकग्राउंड तो IT ले सकते हो। HRM या IT बेस्ट होता है ऑप्शनल पेपर के लिए, ठीक है। अब इसमें भी वही 50% वाला क्राइटेरिया है कि 5 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स ईच होता है मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 500 मार्क्स का पेपर होता है और आपको मिनिमम 250 लाना है और 45 मिनिमम एक सब्जेक्ट में। अगर आप एक ही बार में पास करना चाहते हो तो आपको टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट में मिनिमम 250 मार्क्स लाना है और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 लाना है। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप 45 से कम लाए तो आप फेल हो गए। सपोज करिए कि आपने 5 एग्जाम दिया, एक में आपका 3 पेपर में आपका 50 प्लस आया और 3 पेपर में आपका 45 से कम आया, ठीक है। तो जिसमें 45 से कम आया उसमें आप फेल हो गए, आपको दोबारा उसको देना है। लेकिन बेस्ट ये है कि जिसमें आपका 50 से ऊपर मार्क्स आ गया या मिनिमम 50 आ गया वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना है। जैसे 5 पेपर मैंने आपको बताया, इसमें से 4 पेपर में आपका 50 से ऊपर मार्क्स आ गया और एक में 45 से नीचे है, तो जो 50 से ऊपर मार्क्स आ गया या 50 आ गया वो एग्जाम आपको देना नहीं है। दोबारा आपको सिर्फ वही एग्जाम देना है जिसमें आपका 45 से कम आया था, ठीक है। और दोबारा जब आप एक पेपर देंगे या 2 पेपर तो उसमें आपको मिनिमम 50 लाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो। अब बात ये तो हो गया सिलेबस क्या है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या है। बहुत बेनिफिट है इसका। जैसे कि अगर आप अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इनक्रीमेंट, अगर सैलरी की बात करूं तो चाहे आप किसी बैंक में हो, आप अगर JIB क्लियर करेंगे तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आप क्लर्क है तो, ठीक है।
और अगर आप सीआईबी क्लियर करेंगे तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, यानी कि 1 इंक्रीमेंट जेआईबी के लिए, 2 इंक्रीमेंट सीआईबी के लिए, यानी कि एक ही बार में आपको 3 इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यानी कि 3 साल के बाद जो आपकी सैलरी होगी, अगर आप क्लर्क है तो 3 साल के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो आपको सैलरी अभी मिलेगी, जैसे मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैं कैशियर हूँ, मैंने दोनों एग्जाम एक बार में क्लियर किया है, कैसे किया वो भी बताऊंगा। तो 3 साल के बाद जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए वो अभी मिलेगी। उसके बाद आपको ड्यूरेशन में बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर आप स्टेट बैंक में जॉब कर रहा है तो वहां पे क्या है कि आप क्लर्क से पीओ बनने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए आपको 6 साल का समय लगता है, लेकिन अगर आप जेआईबी क्लियर कर लिए तो फिर आपको 4 साल, और अगर आप जेआईबी सीआईबी दोनों क्लियर कर लिए तो आपको 3 ही साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। सोचो कितना बेनिफिट है। कहाँ आप 6 साल के बाद ऑफिसर बनते हैं, एलिजिबल होते हैं, कहाँ आप 3 ही साल में एलिजिबल है। 3 साल का बेनिफिट मिल गया, साथ में 3 इंक्रीमेंट मिल गया, मतलब 3 साल के बाद जो सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी आपकी अभी हो जाएगी। तो बहुत सारा बेनिफिट है। आगे आपको अगर कहीं पे भी बैंक में प्रेफरेंस की बात होगी तो आपको पहले प्रीफर किया जाएगा। अगर आप उसके बाद मार्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ इंडिया में, तो अगर आपने जेआईबी सीआईबी कर लिया है और अगर प्रमोशन बैठे हुए हैं तो जेआईबी के 5 मार्क्स और सीआईबी के 10, टोटल 15 मार्क्स मिलते हैं। हालांकि मिला के 10 ही मार्क्स आपको दिया जाता है, 10 मार्क्स आपके पहले से होंगे। अगर आप प्रमोशन में बैठे हुए हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 10 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुका है पहले से, और जेआईबी सीआईबी का इंपैक्ट अलग है, इंटरव्यू में आपको अलग फायदा होगा। हालांकि बहुत सारे बैंक ऐसे जिसमें क्लर्क से ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, बैंक ऑफ इंडिया में नहीं होता है, हमारे बैंक में, इंडियन बैंक में होता है। ठीक है, अगर आप ग्रामीण बैंक में है तो ग्रामीण बैंक में क्या है कि 6 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, किसी भी पोस्ट से दूसरे पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप जेआईबी सीआईबी क्लियर कर लेंगे तो आपको 4 साल में ही आप प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये ड्यूरेशन का बेनिफिट हो गया, इंक्रीमेंटल बेनिफिट मैंने बताया। अच्छा, अब अगर आप ऑफिसर हैं, ठीक है, और अगर आपने जेआईबी और सीआईबी क्लियर कर लिया तो पहले क्या था कि आपको 1 इंक्रीमेंट जेआईबी के लिए और 1 इंक्रीमेंट सीआईबी के लिए 2 ही मिलता, जब क्लरिकल में 3 मिलता, 1+2, लेकिन ऑफिसर में 1+1 था। लेकिन जब 12th बायपेटाइट सेटलमेंट हुआ अभी हाल फिलहाल में, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तो 12th बायपेटाइट सेटलमेंट के बाद ऑफिसर के लिए भी रास्ता खुल गया, 1 इंक्रीमेंट जेआईबी का और 2 इंक्रीमेंट सीआईबी का, इसमें भी कर दिया गया, यानी कि 3 इंक्रीमेंट। तो इसमें फायदा क्या है कि अगर आप पीओ बन गए, ठीक है, और आपने जेआईबी सीआईबी साथ में क्लियर कर लिया तो 3 इंक्रीमेंट मिल गया, पहले 2 था अब 3 हो गया, यानी कि 3 साल के बाद जो सैलरी मिलेगी वो आपको अभी मिलेगी। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैंने दोनों क्लियर किया है। जून 2000 मैंने बैंक ज्वाइन किया था, अप्रैल 2022 में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, फिर मैंने वहां से रिजाइन दिया और जुलाई 2022 में इंडियन बैंक ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे सेटल होने में लगभग 1 साल लग गया। उसके बाद मैंने मई जून 2023 वाला एग्जाम दिया जेआईबी का और मैंने क्लियर कर लिया। हालांकि फरवरी मार्च में मैंने कोर्स लिया था अड्डा का कोर्स बढ़िया होता है, आप खरीद सकते हो, या फिर बुक भी आता है उसका, आप ऑनलाइन बुक भी सर्च कर सकते हो आईबीएफ के वेबसाइट पे या अमेजोन वगैरह पे जाके आप जेआईबी सीआईबी का बुक परचेज कर सकते हो। लेकिन मैंने कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि बुक 1,000 800 पेजेस का था, काफी मतलब डिफिकल्ट हो जाता, बड़ा हो जाता, नींद आने लगता पढ़ने में, इसलिए मैंने कोर्स ले लिया, ऑनलाइन कोर्स जेआईबी का और सीआईबी का दोनों का। लगभग 8,000 रुपये पड़ा था, 8,500 रुपया, और मैंने क्लियर किया। मई जून वाले सेशन में मैंने जेआईबी क्लियर किया और 2023 में, यानी कि पिछले साल, और नवंबर दिसंबर 2023 में मैंने दोनों क्लियर कर लिया। हालांकि ये इतना इजी नहीं है, सुनने में इजी लग रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 3-3 4-4 साल में भी क्लियर नहीं होता है, इवन सिर्फ जेआईबी। क्यों? क्योंकि देखिए टफनेस तो अलग है लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है ना, समय नहीं मिलता है। जब आप जॉब करके थक जाएंगे, आप टायर्ड हो जाएंगे, आपके पास समय नहीं होगा, आप बेड पे सोएंगे, लगेगा सो ही रह जाए, पढ़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे क्लियर करना है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने क्लियर किया हुआ था दोनों, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे उनसे पहले क्लियर करना है। तो मैंने 1.5 साल में दोनों एग्जाम क्लियर कर लिया, जबकि मेरे फ्रेंड्स लोग 2.5 साल 3 साल में क्लियर किया। तो चाहे 2.5 साल में क्लियर हो, चाहे 2 साल में कभी भी क्लियर करें, ये आपने अगर क्लियर कर लिया तो बैंक में काफी रिस्पेक्ट आपको मिल जाता है। सभी लोग आपको बोलेंगे कि अरे वाह, आपने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया, मतलब आप नॉलेजेबल पर्सन है, काफी सारी चीज सीखने को मिलता है, लोन वगैरह में बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं बताऊंगा तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, उतना बड़ा नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुका है। तो ये था सारा बेनिफिट। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अड्डा का कोर्स खरीद सकते हैं या फिर आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको करना है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बैंक में ऑलरेडी ज्वाइंट है तो जरूर करिए जेआईबी सीआईबी का तैयारी, काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैं तो काफ़ी सारे लोगों को गाइड भी करता हूँ और बहुत सारे लोग मुझे देख के इंस्पायर भी हो गए। पहले जो एकदम डल थे कि नहीं क्या करना है, छोड़ो, नहीं, जब देखा मेरा क्लियर हो गया, मेरी सैलरी काफ़ी बढ़ गई है। अभी मैं अगर बात करूँ तो मैं अभी कैशियर हूँ, हेड कैशियर। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया था और मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, दोनों में लगभग 7-8 हज़ार का सैलरी का अंतर है। और अभी जब 12th बायपेटाइट सेटलमेंट आया है तो उसमें बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, बेसिक पे में। तो उसके कारण भी जो पहले जेआईबी सीआईबी का इंक्रीमेंट था और अभी जेआईबी सीआईबी का इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स जो है, जो सैलरी में बेनिफिट्स है, वो ज्यादा है। ठीक है, पहले अगर आप क्लरिकल पोस्ट पे है तो आपको सिर्फ
6 से 7 हज़ार रुपया बढ़ता सैलरी, 5 से 6 हज़ार। अभी क्या है 7 से 8 हज़ार पर सैलरी बढ़ जाएगा। अगर आप ऑफिसर पोस्ट में पीओ है तो पहले सैलरी जो है वो 8 से 10 हज़ार बढ़ता, लेकिन अब जो सैलरी है वो लगभग 12 से 15 हज़ार बढ़ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर जब मैं एलिजिबल हो जाऊंगा ऑफिसर के लिए और मैं अगर ऑफिसर बन गया तो मैं 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न करूंगा किसी दूसरे न्यू ज्वाइन पीओ से जिसका जेआईबी सीआईबी क्लियर नहीं है। तो काफी सारे बेनिफिट्स है, मैंने सारा बता दिया। अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना, बहुत लंबा ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, ठीक है। और मेरा जो जेआईबी और सीआईबी का स्कोर कार्ड है या फिर पासिंग सर्टिफिकेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।